Houston now controlling. Roger, roll, Discovery. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल लाइफस्टाइल चैनल पे। इस चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे जो आपके सिलेबस के भी रह सकते हैं या सिलेबस के बाहर के भी रह सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं साइंस का, स्पेशली द केमिकल रिएक्शन का इम्पोर्टेंट पार्ट। अभी ये इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? इट इज रिलेटेड विद द कोरोजन एंड द रस्टिंग। कोरोजन और रस्टिंग से रिलेटेड आज हम टॉपिक जो है स्टडी करने वाले हैं। अभी ये कोरोजन जो है क्या है? जैसे आप डे टू डे लाइफ में आप देखते होंगे, जो भी कोई लोहे की जो वस्तु है या दूसरा कौन से भी मेटल से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स है जो काम के नहीं है, हम के हमारे छत पे ऊपर में डाल देते, रूफ पे डाल देते या बाहर पे रख देते। आप देखिए उसको, कुछ दिन के बाद में उस पर जंग चढ़ जाती है, खराब हो जाता है उसका जो लेयर जो है, मेटल का जो लेयर जो है, एक्सटर्नल लेयर, आउटर लेयर, ये क्या हो जाता है? ब्राउनिश हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जंग चढ़ गई, बोलते हैं रस्ट हो गया बोलते। तो इस प्रकार का जो भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ये क्यों हो रहा है? ब्राउनिश क्यों हो रहा है ये? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट द केमिकल रिएक्शन हुई है। अब ये बोलेंगे कि आप केमिकल रिएक्शन हुई कैसी है? बिकॉज यू हैव प्लेस्ड दैट ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और हमको मालूम है कि एटमॉस्फेयर में कौन सी भी वस्तु रखने के बाद में उसका रिएक्शन होता है, कैसा होता है? एकदम फास्ट नहीं होता है, इट इज अ स्लो रिएक्शन होता है। नहीं तो बोलेंगे कि आज रख दिया और रिएक्शन, वैसा नहीं, इट इज अ स्लो प्रोसेस ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, द आउटर लेयर ऑफ एनी मेटल, कौन सा भी मेटल लीजिए, आयरन नहीं लेना, नहीं हमको दूसरा कॉपर भी ले सकते हैं। इन दिस द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एंड हाउ इट इज अ स्लो प्रोसेस रहती है। अभी ये कोरोजन, उसको बोलते हैं हम कोरोजन बोलते हैं, जंग चढ़ गई। यदि आयरन यदि हम इस्तेमाल करते हैं, लोहा इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रस्टिंग बोलते हैं। अभी कोरोजन जो है उसकी डेफिनेशन कैसी है देखिए, ड्यू टू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हमको मालूम है कि अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं। किसके? एयर के। एयर में ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, नाइट्रोजन रहता है, मोस्ट इज द ह्यूमिड, दैट इज द वाटर इज प्रेजेंट। तो इसके वजह से ड्यू टू सच अ टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस। क्योंकि हमको मालूम है कि इन द प्रेजेंस ऑफ जो भी कोई रिएक्शन होती है, वॉट एवर द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट इज द ऑक्सीडेशन होता है। अभी कुछ मेटल जो है उनका ऑक्सीडेशन होता है, कुछ मेटल जो है उनका क्या होता है? कार्बोनेट हो जाता है, सल्फाइड हो जाता है, हाइड्रोक्साइड बन जाता है। स्पेशली द ऑक्सीडेशन होता है मेटल के इसमें। सो ड्यू टू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर गैसेस, इट अफेक्ट्स टू द मेटल जो उस पर अफेक्ट करता है, एंड द ऑक्सीडेशन दैट टेक्स प्लेस, इट मे बी द सल्फाइड भी हो सकता है उसका, हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है उसका। स्पेशली द ऑक्सीडेशन हम अभी कंसीडर कर रहे हैं। रिजल्टिंग इन द डैमेज इज कॉल्ड एज द कोरोजन। जो भी कोई सब्सटेंस रहता है वो क्या डैमेज होता है, उसका डैमेज होना शुरू हो जाता है। अभी डैमेज जो होता है ये कैसा होता है? आउटर लेयर ऑफ अ मेटल, जो भी कोई सब्सटेंस आपने रखा है, जो भी कोई मेटल जो रखा है, उसका आउटर लेयर जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है।
इसको बोलते हैं हम कोरोजन बोलते हैं मेटल्स के इसमें। और हमको मालूम है कि एज वी आर स्टडिंग एट द लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमको मालूम है कि मेटल हैव अ प्रॉपर्टी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है लूज करना उसकी आदत है, दे आर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। और हवा में बहुत सारे ऐसे प्रकार के मेटल्स नॉन मेटल्स रहते, दे आर ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट द मेटल, जिसकी वजह से जैसा हमने ऑक्सीजन देखा है, उसके बाद में सल्फाइड है, सल्फर है, बाकी के एलिमेंट है, दे आर ऑलवेज रेडी टू फॉर्म द कंपाउंड विथ द मेटल। उस प्रकार के जो बाकी के जो मेटल्स और नॉन मेटल जो रहते हैं, they are always ready to accept the electron from the metal and the some type of the compound is formed, and due to which the damage of the outer layer that takes place, उसकी डैमेज आउटर लेयर जो है मेटल की, ये क्या डैमेज होना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, उसको कोरोजन बोलते हैं। ये है मेटल। जैसा अभी हम देखेंगे कि आयरन जो है, लोहा जो है, कौन से भी सब्सटेंस हम जो बिना काम के बाहर में रख देते, देखिए आप, तो इसके लिए आपको कोरोजन होने के लिए उसको बाहर में रखना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि घर में रख दिए, वैसा नहीं, इट शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद द एयर एंड द मॉइस्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉइस्चर इज देयर, क्योंकि हवा में मॉइस्चर रहता है। ड्यू टू दिस कोरोजन दैट टेक्स प्लेस, यू टेक द एग्जांपल ऑफ द आयरन, लोहे का एग्जांपल लीजिए। When you place in the atmosphere, बहुत बारिश आ रही है, पानी आ रहा है, हवा में रख दिए 1-2 साल तक, उसके बाद में देखिए ब्राउनिश लेयर दैट गेट्स फॉर्म ऑन दैट द मेटल, आयरन स्पेशली, लोहे पे ब्राउनिश लेयर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं जंग चढ़ गई बोलते। इट इज कॉल्ड एज द कोरोजन, बट इन केस ऑफ आयरन, लोहे की इसमें हम क्या बोलेंगे, उसको रस्टिंग बोलेंगे, कॉल्ड इज एज द रस्टिंग। तो इसमें रिएक्शन कौन सी होती है, देखिए 4Fe plus 3O2, you see this, the reaction 4Fe plus 3O2, this is a balance equation, plus 6H2O, the rusting that takes place, and we get the 4FeOH3, ferric oxide that we get. Means it is the completely the rusting process. Rusting process होती है in the presence of oxygen and the especially the water, क्योंकि हमको मालूम है कि एयर जो है, हवा में क्या रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है और वाटर भी रहता है, एंड वी गेट द rusted iron, that is the 4FeOH3 मेटल है ये। उसके बाद में दूसरा वाला जो एग्जांपल है हमारे पास में कैसा है, कॉपर का है। कॉपर का जो भी कोई सब्सटेंस जो है, मेटल जो है, आपने बाहर में रख दिया या ऊपर में डाल दिया कहीं भी, इन दैट केस कोरोजन आल्सो टेक्स प्लेस। उसमें क्या होता है, उसमें भी कोरोजन जो है वो क्या होता है, बिकॉज द केमिकल रिएक्शन इट टेक्स प्लेस in between copper and the other element of that the atmosphere, other components of the atmosphere। और हमको मालूम है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रहता है, वाटर रहता है, मॉइस्चर रहता है, उसके वजह से कोरोजन होता है। और उसके बाद में हमको क्या मिलता है, ग्रीनिश सब्सटेंस, जो भी कोई कॉपर जो है वो क्या होता है, ग्रीनिश हो जाता है, it becomes the completely greenish। At that time we can say that the corrosion that is going to take place, कोरोजन जो है वो क्या होना शुरू हो गया। इन केस ऑफ दैट द कॉपर ग्रीनिश आ जाता है। देखिए आप, बहुत सारे सब्सटेंस जो है कॉपर के, बहुत दिन के बाद में यदि आपने उसके इस्तेमाल किए नहीं, 1 या 2 साल के बाद में आपने उसको इस्तेमाल किए, तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो कोरोजन दैट विल टेक प्लेस, इट मीन दैट द सम टाइप ऑफ द ग्रीनिश लेयर जो है ये क्या आ जाएंगे, उसको बोलते हैं हम कॉपर का कोरोजन उस पे हुआ है। उसकी रिएक्शन देखिए, केमिकल रिएक्शन, इट इज द ट्वाइस यू कैन सी दिस द केमिकल रिएक्शन,
twice Cu plus O2 plus H2O plus CO2 because these are the O2, H2O and the CO2 are the components of that the air and the chemical reaction that takes place with it. How it is? Twice Cu plus O2 plus H2O plus CO2. We get the CuOH2 plus CuOH2 dot CuCO3 means the carbonate that takes place. कॉपर का कार्बोनेट जो है वो क्या तैयार हो जाता है, ग्रीनिश आ जाता है। उसके बाद में थर्ड है Ag मीन्स द सिल्वर। आपने बहुत सारे यहाँ देखे होंगे घर में गहने वगैरह जो रहते हैं, ऑर्नामेंट जो रहते हैं सिल्वर के, ये क्या हो जाते हैं, ब्लैकिश हो जाते हैं, पहनने लायक नहीं रहते। उसके बाद में हम क्या जाते हैं, दुकान में जाने के बाद में जो है कारागिर जो उस पर पॉलिश कर देता है, उसका लेयर जो है निकाल डालता है। मीन्स द सम टाइप ऑफ द ब्लैकिश सब्सटेंस that gets formed on that the silver, that is the Ag। सिल्वर के जो गहने वो क्या काले पड़ जाते, ब्लैकिश हो जाते कुछ दिन के बाद में। Why it takes place? It is because of that the corrosion, क्योंकि हवा के कांटेक्ट में रहते ही। Due to contact with that the air, what happens? The chemical reaction between that the various component of the atmosphere and the silver that takes place and we get the सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड जो है होता है, पहले क्या होता है उसका ऑक्सीजन के साथ में कॉम्बिनेशन होता है, रिएक्शन होती है, वी गेट द Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। आफ्टर दैट सल्फाइड दैट गेट्स फॉर्म, इट रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वी गेट द सल्फाइड ऑफ दैट द मेटल, मींस द ब्लैकिश सरफेस जो है ये आ जाता है। तो इस प्रकार से जो भी कोई आउटर लेयर जो है डैमेज होती है मेटल की आउटर लेयर यदि डैमेज हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फियर, दैट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, दैट टाइप ऑफ द प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज द कोरोजन। उसको क्या बोलते हैं हम, कोरोजन बोलते हैं। अभी सवाल आता है कि ये कोरोजन जो है उसको कैसे प्रिवेंट करें? यू कैन प्रिवेंट इट, उस पर कोई ना कोई उपाय तो चाहिए हमको। वी कैन प्रिवेंट इट, सो देयर आर द सम टाइप ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स आर देयर, प्रिवेंशन आर देयर। पहला वाला जो है देखिए, कवरिंग विद द एनी लेयर ऑफ पेंट, ग्रेस एंड द इनेमल। जो भी कोई मेटल जो रहता है उसको हमको पेंट करना है, उसको कवरिंग करना है, लेयर का कवरिंग करना है। किससे भी कर सकते हैं आप, पेंट का कर सकते हैं, ग्रीस का कर सकते हैं, इनेमल का कर सकते हैं। इसके वजह से क्या होता है, जो भी कोई आप पेंट जो उस पर लगा है, पेंट इट बिकम द बैरियर, उसके ऊपर में लेयर बन जाती है। तो पेंट आने के वजह से, कोटिंग आने के वजह से, कोई भी कोटिंग कर सकते हैं आप, उसके वजह से क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन which takes place, केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होती है मेटल के साथ में, ये कम होती है। मीन्स इट द फ्लो रहती है ये प्रोसेस, या नहीं होती है, क्योंकि ये पेंट की जो लेयर है इट स्टॉप्स द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फियर एंड द मेटल। ये क्या है, ये स्टॉप करती है, जिसके वजह से जो केमिकल रिएक्शन है ये क्या होती नहीं है। उसके बाद में है दूसरा हमारे पास में, और ये आप देखते हैं कौन से भी लोहे की वस्तु यदि हम बनाते हैं कारागिर से, वो क्या करता है, वो पेंट मार के देता है। क्यों? बिकॉज ऑफ व्हाट, नॉट परफॉर्मिंग द एनी टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्यों? उसके केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं होनी चाहिए वहां, इसलिए वो क्या करता है, पेंट जो है ये क्या मार के देता है। एंड यू टेक द अनदर टाइप ऑफ द एग्जांपल, या जो भी कोई ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के ब्रिजेस बनाते हैं, उसके अंदर में लोहा रहता है, सिंपल लोहा नहीं रखते हो, उसको पेंट लगाते हैं, क्योंकि आउटर लेयर जो है उसकी ये क्या पूरी की पूरी कवर रहती है, सो एज टू प्रिवेंट फ्रॉम दैट द कोरोजन। कोरोजन के से बचाव होने के लिए उसको क्या लेयर जो है देते हैं।
दूसरा जो है हमारे पास में गैल्वेनाइजेशन, ये जनरली किस पे करते हैं, जिंक पे करते हैं। जिंक का कोई भी मटेरियल यदि रहता है उसको गैल्वेनाइज करते हैं, जिंक कोटिंग जो है, सॉरी कौन सा भी मेटल यदि है तो उसको हमको क्या करना है, जिंक कोटिंग करना है। मीन्स उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग द जिंक कोटिंग ऑन दैट द एनी मेटल, इट इज रिलेटेड विद दैट द गैल्वेनाइजेशन, जिंक कोटिंग करते हैं हम। उसके बाद में है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसमें इस्तेमाल किया जाता है क्रोमियम निकेल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके वजह से भी प्लेटिंग करने के बाद में, कवरिंग होने के बाद में मेटल का ये क्या कोरोजन क्या होने के लिए बहुत टाइम लगता है या होता नहीं है। नेक्स्ट इज द फॉर्मिंग द अलॉय, जो भी कोई मटेरियल है उसके साथ में जो भी कोई मेटल है, ये तो कोरोड होता है, कोरोजन होता है उसमें, तो उसके साथ में क्या है, कौन सा भी मेटल यदि उसमें मिक्स कर देते, दूसरा मेटल जो है मिक्स कर देते हैं, इट इज कॉल्ड एज द अलॉय। इफ वन मेटल इज मिक्स विद दैट द अनदर मेटल व्हिच इज द लेस रिएक्टिव, देन एट दैट टाइम व्हिच इज द मोर रिएक्टिव, उसको हम बोलते हैं अलॉय बोलते हैं। जिंक जो है ये भी उसके साथ में मिक्स किया जाता है, तो ये भी अलॉय फॉर्मेशन होता है। यदि स्टेनलेस स्टील जो है, नॉर्मल स्टील जो है, इट इज मिक्स विद आयरन मिक्स विद दैट द कार्बन, कार्बन के साथ में मिक्स करने के बाद में स्टील जो है बनता है। स्टेनलेस स्टील जो है ये देखिए कोरोजन होता है ना उसपे, क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इट इज अ अलॉय, इट इज मिक्स विद दैट द सर्टेन टाइप ऑफ द मेटल, कुछ मेटल के साथ में उसका मिक्स किया जाता है और इसके वजह से जो है कोरोजन होता नहीं है। देखिए आप बहुत सारे इन योर डे टू डे लाइफ स्टील जो है, स्टेनलेस स्टील जो है ये ज्यादा कोरोड होता ही नहीं है। इसलिए जनरली नाउ अ डे द स्टेनलेस स्टील इज बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर फॉर यूजिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ दैट द पॉट। मीन्स इट वी हैव सीन हियर द कोरोजन क्या है और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है या क्या क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन होना चाहिए, हमने आज देखी। स्टूडेंट्स, if you have any type of the question regarding this, you can ask me in a comment box. Thank you very much.